हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। और इस सीरीज में आपको सभी चैप्टर बहुत ही अच्छी डिटेल में मिलेंगे। जो भी क्लास में हैं या फिर लोकल कोई भी है, इस चैप्टर को पढ़कर बहुत अच्छा अपने नॉलेज ले सकता है। ये मेनली 2025 के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हम लेकर आए हैं और हम शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। इसके बाद में 11th का भी हम लेकर आएंगे इसी सीरीज में, पहले 12th का कंप्लीट करने के बाद। और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा और आने वाले एग्ज़ाम्स में इस कंटेंट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट, जो कि पहला चैप्टर है 12th का। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है पदार्थ या द्रव्य किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ब्रह्मांड के अंदर कोई भी वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान है और वो कुछ स्थान घेरती है, वो वस्तु की कैटेगरी में आती है, वो उसे वस्तु कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो इसकी कुछ अवस्थाएं हैं, मुख्यतः इसकी 3 अवस्थाएं हैं, जैसा कि आपको दिखाया गया है। फर्स्ट होती है ठोस, सेकंड द्रव, तीसरी गैस अवस्था। ये मुख्य अवस्थाएं हैं, लेकिन जब गैस अवस्था को और अधिक गर्म करते हैं तो इसके जो अणु या परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन नाभिक के बल से मुक्त हो जाते हैं और माध्यम को इलेक्ट्रॉनिक बनाते हैं। तब इस अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में जानी जाती है। प्लाज्मा अवस्था का जो माध्यम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है और इसी कारण इस जो प्लाज्मा अवस्था है ये विद्युत की सुचालक होती है और रंगीन भी इसी कारण होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो जाता है, इसलिए ये रंगीन हो जाती है। ये तो अवस्था के बारे में हुआ, लेकिन चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, तो इसके बारे में जानते हैं। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? कोई भी पदार्थ जिसमें इन निम्न 5 गुण मिलते हैं वो ठोस अवस्था में होगा। पहला, ठोस पदार्थों के जो अवयवी कण अपना माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन करते हैं, जबकि द्रव और गैसों के अणु स्वतंत्र गति करते हैं और तरलता का गुण प्राप्त करते हैं, जो ठोसों में नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें तरलता या बहने का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे पानी बहता है, ऐसे ठोस पदार्थ नहीं बह सकते। क्यों? क्योंकि जो भी ठोस होता है इसके अवयवी कण सिर्फ अपनी स्थिति के चारों ओर दोलन करते हैं, गमन नहीं कर सकते और ज़्यादा दूरी तय नहीं कर सकते, ओनली दोलन करते हैं। इस कारण ये तरलता का गुण प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जबकि द्रव और गैस में तरलता का गुण होता है। ठोसों का लिए दूसरा पॉइंट है, ठोस पदार्थों का निश्चित द्रव्यमान होता है, निश्चित आकार होता है और निश्चित ही आयतन होता है ठोस पदार्थों के लिए, जबकि द्रव और गैसों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, ठोस पदार्थों की अंतराणविक दूरियां लघु होती, बहुत ही कम होती हैं, जिससे इनके अणु बहुत पास पास होते हैं। चौथा पॉइंट है, ठोस के अंतराणविक बल प्रबल होते हैं। ठोस जो पदार्थ होते हैं उनका अंतराणु जो उसके अणु परस्पर जिस बल के द्वारा बंधे होते हैं वो बहुत ही प्रबल होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, जिसके कारण वो एक निश्चित आकृति प्राप्त कर लेते हैं। ये असंपीड्य होते हैं, ठोस पदार्थों को दबाया भी नहीं जा सकता है, ये असंपीड्य होते हैं। ये तो मेनली क्योंकि ठोस पदार्थ किसे कहेंगे उसके लिए। इसके बाद में हम इस टॉपिक को आगे एनालिसिस करते हैं, तो हम देखते हैं ठोसों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ठोस को कितने प्रकारों में बांटा गया है, तो हम आगे देखते हैं। तो ठोस पदार्थ को निम्न 2 भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय पदार्थ और अक्रिस्टलीय पदार्थ। क्रिस्टलीय पदार्थ और अक्रिस्टलीय पदार्थ को बहुत अच्छे से समझाने के लिए हमने यहाँ पर डायरेक्टली इनके गुण लिए हैं और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थ के जो गुण होते हैं उनको अलग अलग हमने यहाँ पे समझाया है। जैसा पहला गुण है ज्यामिति,
क्रिस्टलीय पदार्थों की ज्यामिति निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय पदार्थों की ज्यामिति अनिश्चित होती है। गलनांक भी सेम है, क्रिस्टलीय पदार्थ का निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय पदार्थ का अनिश्चित होता है। विदलन यानी कि अगर हम किसी क्रिस्टलीय पदार्थ को काटते हैं तो उसकी सतह एकदम चिकनी निकलती है, जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थ को किसी चाकू से काटने पर उसकी सतह खुरदरी निकलती है। प्रकृति वास्तविक ठोस होते हैं क्रिस्टलीय पदार्थ, जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थ आभासी ठोस होते हैं। संपीड़ितता के बारे में अभी हमने बताया कि क्रिस्टलीय जो पदार्थ होते हैं असंपीड्य, इनको कुछ दबाया नहीं जा सकता, जबकि असंपीड्य पदार्थ होते हैं इनको कुछ हद तक दबाया जा सकता है। जैसे कि रबर होता है, इसको कुछ हद तक हम दबा सकते हैं। व्यवस्था, कणों की व्यवस्था। क्रिस्टलीय पदार्थों में कणों की एक दीर्घपराशी व्यवस्था होती है, यानी कि लंबे जो व्यवस्था होती है कणों की एक निश्चित क्रम में होती है। हम आगे आपको अभी NaCl की संरचना को बनाकर समझाएंगे कि किस प्रकार कणों की एक लंबी संरचना, एक दीर्घपराशी व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय में कणों की लघुपराशी व्यवस्था होती है, बहुत लंबी नहीं होती है। देशिकता का गुण है कि जो क्रिस्टलीय पदार्थ हैं इनमें विभिन्न दिशाओं में जो भौतिक गुण होते हैं, जैसे घनत्व हुआ, तो ये भिन्न भिन्न होते हैं, ये एक समान नहीं होते हैं। उसका भी हम आगे कारण बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थों में लगभग सभी दिशाओं में सभी भौतिक गुण एक समान होते हैं, इसलिए इनमें समदेशिकता होती है, जबकि क्रिस्टलीय पदार्थों में विषमदेशिकता होती है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि NaCl क्रिस्टलीय ठोस है, क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस है, जबकि क्वार्ट्ज कांच अक्रिस्टलीय है, सिलिकॉन होता है, शीशा होता है, ये सभी अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं। क्रिस्टलीय पदार्थ और अक्रिस्टलीय पदार्थ के ये एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं, कई बार एक एक नंबर में एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे और याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि पुरानी इमारतों के शीशे नीचे से मोटे होते हैं क्योंकि इनमें अत्यधिक मंद गति का बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इन्हें अतिशीतित द्रव कहते हैं। द्रव इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें बहने का गुण पाया, जैसे पानी भी एक द्रव है, उसमें भी बहने का गुण पाया जाता है। इसी प्रकार जो शीशे होते हैं इनमें भी बहने का गुण पाया जाता है। लगभग 15-20 साल जो पुरानी इमारतें होती हैं उनके शीशे, खिड़कियों के जो शीशे होते हैं उनको देखते हैं कि वो शीशे नीचे से मोटे होते हैं, ऊपर से पतले होते हैं, क्योंकि शीशे में भी बहने का गुण पाया जाता है और ये अत्यधिक मंद होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इस प्रभाव को देखने में। आगे देखते हैं हम NaCl की क्रिस्टलीय संरचना। ये है एक क्रिस्टलीय पदार्थ की संरचना। पहले Na+Cl-, Na+Cl-। इस संरचना में हम देखते हैं कि एक Na+ जो आयन है इसके चारों तरफ सिर्फ Cl- है, जबकि एक Cl- के चारों तरफ Na+, यानी कि एक व्यवस्थित क्रम है। ये एक क्रिस्टलीय पदार्थ की संरचना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ कोई निश्चित क्रम नहीं है, ये एक क्रिस्टलीय पदार्थ की संरचना है। हम गलनांक देखते हैं। बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ गलना स्टार्ट करती है और 100 डिग्री पर वो उबलना, यानी कि उसका क्वथनांक है। जो मुख्य पॉइंट अगला है कि क्रिस्टलीय पदार्थों में निश्चित गलनांक होता है और क्वथनांक भी होता है, लेकिन एक क्रिस्टलीय पदार्थों का निश्चित ना ही क्वथनांक होता है ना ही गलनांक होता है। इसलिए पहले जब उनको गर्म करते हैं नरम होते हैं, और जैसे ही नरम होते हैं तो हम उनका आकार विभिन्न सांचों के अनुसार डाल सकते हैं और विभिन्न उपयोगी वस्तुएं बना सकते हैं। इस प्रकार जो अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं वो विभिन्न उपयोगों में लाए जाते हैं। दूसरा है अक्रिस्टलीय जो सिलिकॉन है, इसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को विद्युत में रूपांतरण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा श्रेष्ठतम पदार्थ है सूर्य प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। अब तक ये मेनली हमने देख लिया है। अब हम मुख्य जो मेनली ये परिभाषा देखते हैं कि एक किताबी परिभाषा देखते हैं क्रिस्टलीय पदार्थ किसे कहते हैं। इन पदार्थों में कणों का
कणों के अंदर आते हैं, परमाणु होते हैं या अणु होते हैं। कणों का निश्चित क्रम होता है, जैसा कि चित्र में ऊपर NaCl की संरचना यहाँ पे दिखाई गई है। ये एक निश्चित क्रम है, पहले Na+ फिर Cl- फिर Na+ फिर Cl-। तो इस प्रकार जो निश्चित क्रम होता है, क्रिस्टलीय पदार्थों का निश्चित क्रम होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ऐसे पदार्थों को ही हम क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। बाकी इनके हमने पहले लक्षण बता दिए हैं। वो सारे जो गुण पाए जाते हैं वो क्रिस्टलीय पदार्थों में होते हैं। इनका मेनली एग्जाम्पल देखते हैं, NaCl है, क्वार्ट्ज है, ये क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसी प्रकार एक क्रिस्टलीय पदार्थ की परिभाषा है, इन पदार्थों में कणों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है और आकार और ज्यामिति भी निश्चित नहीं होती है। जैसा कि ऊपर चित्र में हमने यहाँ पे दिखाया है, ये इनका कोई निश्चित क्रम नहीं है, कोई निश्चित आकृति नहीं है, ये अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, दिखाया गया है। इनके एग्जाम्पल से देखें तो एक क्वार्ट्ज कांच होता है और एक क्रिस्टलीय सिलिकॉन होता है। हम देखते हैं जो क्वार्ट्ज होता है वो तो एक क्रिस्टलीय है, जबकि क्वार्ट्ज कांच एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। एक यहाँ पे हमने ये एक ग्राफ बनाया हुआ है, ये एक शीतलन वक्र है। जब हम भाप से पानी और पानी से बर्फ बनाते हैं तो ये एक वक्र प्राप्त होता है। ये होता है शीतलन वक्र, बर्फ का है, यानी कि पहले यहाँ पर डाउन होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है एक दम से डाउन होता जाता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर तापमान रुक जाता है। जब तक रुकता है जब तक संपूर्ण जल में परिवर्तित नहीं हो जाता है। उसके बाद में एकदम से डाउन होता जाता है, पर तब तक रुकता जाता है जब तक संपूर्ण जल बर्फ में परिवर्तित नहीं हो जाता है। ये एक बर्फ के शीतल यानी कि शीतलन का वक्र है। इस प्रकार यहाँ पर ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थों में बहुत ही अच्छे से हमने डिफरेंस कर पाए हैं, इनकी परिभाषा देख पाए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे क्रिस्टलीय पदार्थों का वर्गीकरण, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आगे देखते हैं।